ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीआई रूट देखो क्रिएट हो गया था। अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि एपीआई रूट कैसे बनाते हैं। ठीक है, खाली राउटर से आप जो है डायरेक्टली एपीआई रूट बना सकते हैं और आपका राउटर ही सब कुछ बना के देता है आपको। राउटर इसलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। राउटर को मेन वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही चलना है, किसी ऐप के अंदर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने राउटर को। ठीक है, ये चीज़ का जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ये चीज़ आपके काम आएंगी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आपको, कि हम लोग को इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी है अब, कि स्वैगर से इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे हम लोग अब। तो मैं सोच रहा हूँ साथ ही साथ बनाते चलते हैं, तभी बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे DRF स्पेक्टैकुलेटर। ठीक है, DRF स्पेक्टैकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। और इसका काम कुछ नहीं, ये भी एक एक्सटर्नल पैकेज है जो हमारे क्रिएट करके देगा हमको क्या, ये हमको क्रिएट करके देगा एक डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया सी। ठीक है, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपका फ्रंट एंड डेवलपर जो है जो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। हम लोग बैक एंड डेवलपर्स हैं, तो हम लोग बैक एंड की वजह से इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे फ्रंट एंड वालों के लिए। तो वही 2 स्टेप में 2 स्टेप हमको कर लेने हैं और ये काम जो है हमारा हो जाएगा। तो जल्दी से सर्वर को रोक के देखो, ENV शुरू में होना ही चाहिए, तभी आप काम करें, वरना काम ना ही करें। ठीक है, वरना एक्टिवेट कर ले, एक्टिवेट करना आपको आती होगा। तो ये देखो भाई, मैंने इंस्टॉल कर ली चीज़ें। अब DRF स्पेक्टैकुलेटर इसको लिखना है मेरे को। तो मैं अपने चलूँगा सेटिंग्स में चलूँगा बेस में। और बेस में चलने के बाद ये एक्सटर्नल पैकेज है, तो स्पेक्टैकुलेटर को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। स्पेक्टैकुलेटर इंस्टॉल हो गया। नाउ एंड फाइनली वी आर रजिस्टरिंग, कुछ ऐसे लिखना है, एंड फाइनली रजिस्टर आवर स्पेक्टैकुलेटर ऑटो स्कीमा विद DRF। वो कह रहे भाई आप अपना जो है स्पेक्टैकुलेटर रजिस्टर कर दो अपनी सेटिंग्स में। तो कॉपी करेंगे, बेस में चलेंगे, फिर से बेस में सबसे नीचे इस चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, और ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, कमेंट जो रखा है। तो ये स्पेक्टैकुलेटर वालों ने बोला कि ऐसे ही करना है, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम। ठीक है, DRF स्पेक्टैकुलेटर की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, दैट शुड वर्क रीजनेबली वेल। इट इज़ नॉट नेसेसरी है, बट वी रिकमेंड। तो रिकमेंड कर रहे हैं तो भाई कर ही लेते हैं, अगर आप रिकमेंड कर ही रहे हो तो। ठीक है ना, तो कर लिया मैंने स्पेक्टैकुलर। टाइटल देखो, टाइटल डालना है तो योर प्रोजेक्ट API। तो मैं लिख देता हूँ कि ई कॉमर्स या DRF ई कॉमर्स API। ठीक है, API। ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कि क्या लिखें, कुछ भी लिख, सेम ही चीज़ लिख देता हूँ मैं। DRF ई कॉमर्स API फॉर निंजा डेवलपर्स, फॉर जेंगो निंजास। जेंगो के निंजा लोग बना रहे हैं, वर्जन इसका 1 है। इन सर्व इंक्लूड स्कीमा फॉल्स, जो भी है मैंने फॉल्स कर रखा है इसको। ठीक है जी, इतना मैंने कर लिया। अब वो कह रहा है पिप इंस्टॉल कर लो DRF स्पेक्ट्रलेट साइड कार। ये साइड कार क्या है रिक्वायरमेंट। अभी ये चीज़ें जो हैं ये आपको इस्तेमाल करनी है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जब आपको UI शो करना है। बट इस चीज़ का इस्तेमाल टिकट स्पिन एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, ये जो बोल रहा है साइड कार को। और अभी हम डायरेक्टली ना इसका पहले इस्तेमाल करके देखते हैं कि पाइथन मैनेज.py स्पेक्टैकुलेटर फिर कलर और फाइल, या ये वाली फाइल के अंदर मतलब हमारा स्कीमा बना दो। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो हमने इंस्टॉलेशन तो कर लिया, ये हम रेडी है मतलब काम हम करने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ना स्कीमा बनाना है। स्कीमा स्कीमा का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर API। इस API के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप एक फ़ाइल में सेव करोगे, schema.yml। और उसके लिए वाली कमांड लिख दोगे। ठीक है, अगर आप डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो डॉकर के लिए ये डॉकर का इस्तेमाल कर दोगे। मैं डॉकर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और तो इसलिए मैं जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैनेज.py का। और इससे जो है आपके काम हो जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, पाइथन मैनेज.py लिखना ही है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जो जो वो बोल रहे हैं मैं वही करता जा रहा हूँ, कुछ नया कर ही नहीं रहा मैं। ठीक है, schema.yml देखता हूँ बनी है कि नहीं बनी, schema.yml। ठीक, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो बन तो शायद से नहीं गई है, गई है, दिखी नहीं मेरे को। हाँ देखो बन तो गई है, बट वो कह रहा है भाई 12 एरर्स भी हैं, 3 यूनिक एरर्स, मतलब 3 एरर हैं अप्रॉक्सीमेटली। कुछ कुछ एरर्स हैं, बट आपकी फ़ाइल तो बन गई है। ये रही फाइल, और ओपन API का इस्तेमाल, ये DRF वर्ज़न, और ये हमारा ये, और पाथ बता रखा है कि भाई ये पाथ है तो आपको गेट रिक्वेस्ट में ये सब कुछ मिलेगा। कैटेगरी वाला है तो ये सब मिलेगा, और इसमें है तो ये सब मिलेगा आपको। मतलब पूरी डिटेल वो बता रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं। YML फाइल में मैंने सेव कर ली। मैंने बोला बढ़िया भाई, मतलब इसी चीज़ को तो डिस्प्ले करना है मेरे को, इसी चीज़ को डिस्प्ले करना है। तो कह रहा है डिस्प्ले करना है, इफ़ यू वांट टू वैलिडेट इट, उसके वैलिडेट देन
हम बोलते हैं कि आपको या तो स्वैगर यूआई का इस्तेमाल कर लो या रीडॉक का इस्तेमाल कर लो। और करेंगे कैसे, पहले तो भाई ये ऐसे ही करना, देखो कि ये और फिर ये, और रीडॉक का इस्तेमाल करने के लिए रीडॉक का मैं इस्तेमाल करनी तो मैं खाली स्वैगर का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मैं बोल के रहा हूँ इतनी भारी भारी चीज़ें, देखो कुछ नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी एपीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर यहाँ कर ली। अब मेरे पास दो तरीके से बनाने का मेथड है। मैं दो तरीक़ों से एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन बना सकता हूँ, स्वैगर और रीडॉक। मैं रिकमेंड करूँगा स्वैगर, तो आप लोग भी स्वैगर का इस्तेमाल करें। और ये रीडॉक है ना, रीडॉक इसको नहीं लेंगे तो, और ये यूआरएल्स में लिखना है हमको, यूआरएल फाइल में। मैं पहले इंपोर्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इंपोर्ट, और अपने यूआरएल्स वाली फाइल में चलता हूँ, यूआरएल्स ये रही। और जो भी इंपोर्ट करना है मेरे को अलग से, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो DRF स्पेक्टेकुलेटर से। और जेंगो वाले इंपोर्ट मैं बोल रहा हूँ ना, एक साथ ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क के एक साथ थोड़ा स्टे भी दे देता हूँ। ये जेंगो के इंपोर्ट, और ये रेस्ट फ्रेमवर्क के इंपोर्ट्स, और ये अलग से कोई थर्ड पार्टी पैकेज है उसका इंपोर्ट, और ये मेरे कस्टम इंपोर्ट्स। ठीक है, ऐसे रखता हूँ। DRF के स्पेक्टेकुलेटर से स्पेक्टेकुलेटर लेंगे, रीडॉक नहीं लेंगे तो रीडॉक को मैं हटा देता हूँ। और ये दो चीज़ें ले ली। अब वो कह रहा है कि खाली दो चीज़ इंक्लूड करनी है, पाथ ये और पाथ ये दो। आप बोलोगे तीन, भाई रीडॉक नहीं करना ना, बोल तो रहा हूँ, तो रीडॉक नहीं करेंगे हम। रीडॉक चाहो तो कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे कॉपी, और यूआरएल पैटर्न में कर देंगे सेव। तो गए यहाँ पे, मैंने कर दिया कॉपी, सेव, इसको हटाया। ये देखो अब वो कह रहा है आपका एंड पॉइंट बन चुका है। ये एपीआई में जब स्कीमा में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, और जब आप एपीआई में स्कीमा में स्वैगर यूआई में जाओगे तो आपको स्वैगर यूआई व्यू, मतलब दो चीज़ें दिखेंगी। अब दो चीज़ें अलग अलग दिखेंगी क्या, तो देखते हैं क्या दिखेंगी क्या नहीं दिखेंगी, बट उसके एक बार हमको सर्वर तो रन करनी पड़ेगा ना। पाइथन manage.py रन सर्वर, एक बार करके देख लेते हैं कि जितना अभी तक किया हमने काम उससे क्या हो रहा है। देखो हो या कुछ हो या ना हो, मेरे को नहीं पता कि चीज़ें कैसे काम करेंगी क्या होंगी, बट मेरे को इतना पता है कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया और कुछ नया मैंने फॉलो नहीं किया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। तो एपीआई में चला मैं, एपीआई में तो मेरे को खाली ये मिल रहा है। अब उसने क्या बोला था मेरे को करने के लिए, उसमें था स्कीमा में चले जाना, स्कीमा में, SCHEMA, स्कीमा। स्कीमा में गया मैं, तो देखो स्कीमा के लिए तो ये YML फाइल मेरे को दे रहा है, तो YML फाइल नहीं लेनी मेरे को। एक काम करता हूँ मैं ना, स्कीमा में जाके मेरे को मतलब YML फाइल मिल जाती है। अब मैं एक काम करता हूँ, डॉक्स लिखता हूँ यहाँ पे, डॉक्स, इसकी API स्कीमा डॉक्स। जब ये लिखोगे तो आपका स्वैगर यूआई यानी कि डॉक्स खुलना चाहिए। तो इसमें जाके देखता हूँ, इसमें गया, थोड़ा सा वेट किया तो कुछ लोड कर रहा है। ये देखो लोड करते करते देखो इसने मेरे को डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके दे दिया कि DRF ई-कॉमर्स फॉर जेंगो निंजास। और गेट करोगे तो ब्रांड आपको मिल जाएगी। गेट, ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, देखो आपको एक ब्रांड मिल चुकी है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्स्ट्रा। कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी पे जाओ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, और देखो आपको दो कैटेगरी भी दिख रही हैं, और सिमिलरली आपका जो है ये भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो चीज़ें कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको ऐसे बंद करता हूँ, और इसको भी बंद। अरे ये क्या हो गया, इसको बंद और इसको भी बंद। ठीक, ये ताला सा बटन जो दिख रहा है ये ऑथराइजेशन के लिए, ये बाद में पढ़ेंगे आगे, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे हम लोग। बट आई होप आपने डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया बना लिया। अब मैंने आपको बताया था ना, ये 3 एरर्स आ रहे थे, कोई 3-4 एरर्स। जैसे ही हमने स्कीमा को बनाया था तो 3 एरर्स आ रही थी, ये 3 एरर्स। इन एरर को सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पता क्या बोल रहा है, ये एरर क्यों क्या बोल रहा है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं फिर से, तो वो कुछ ऐसा कहेगा कि अनेबल टू गेस द सीरियलाइज़र, ये एरर है, खाली इतना ही एरर है। कह रहा है सीरियलाइज़र को मैं गेस नहीं कर पाया, तो ये एरर है। इसका मतलब ये है कि ये ना एक्चुअली में जो ब्रांड टेबल है, कैटेगरी टेबल है, इसको यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को ये भी दिखाना हमको ज़रूरी है कि ब्रांड कैटेगरी में ये मिलता है और कैटेगरी में ये मिलता है, प्रोडक्ट में ये मिलता है, यानी कि टेबल भी शो करनी है यहाँ पे। तो उसको वो एज अ एरर मान के चलता है। तो उसके लिए हमको एक्सटेंड स्कीमा लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड स्कीमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ कॉपी करूँगा एक्सटेंड स्कीमा के लिए। तो मोर कस्टमाइजेशन कैन बी कवर्ड बाय एक्सटेंड स्कीमा डेकोरेटर। तो कह रहे एक्सटेंड स्कीमा डेकोरेटर से आप कर सकते हो। वी यूजली गेट प्रीटी फार बाय स्पेसिफाइंग ओपन एपीआई पैरामीटर
बट द स्काई इज़ द लिमिट। वो कह रहा है बहुत सारी ओपन एपीआई पैरामीटर से भी कर सकते हो, बट एक्सटेंड स्कीमा डेकोरेटर से आप फ्रंट एंड में ये शो कर पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें शो करनी है, ठीक है। तो अब ये लिखनी का थी, मैं फिर भूल गया, ये लिखनी है देखो व्यू सेट्स के अंदर, ठीक है। तो व्यू में चलेंगे, मेरा व्यू कहाँ गया, पहले मैं सेटिंग्स को बंद करता हूँ। व्यूज़ मेरा प्रोडक्ट के अंदर व्यूज़, ये रहा व्यूज़। और अब मैं देखो रेस्ट फ्रेमवर्क के इंपोर्ट्स अलग, मेरे कस्टम इंपोर्ट्स अलग, और मेरे थर्ड पार्टी के इंपोर्ट्स अलग, ये थर्ड पार्टी के इंपोर्ट्स हो गए। तो DRS स्पेक्टेकुलेटर में से मैंने एक्सटेंड स्कीमा को कर लिया इंपोर्ट। अब देखो ये सीरियलाइजर क्लास में डिफाइन करता हूँ ना, सीरियलाइजर क्लास, उसी के नीचे आप एक्सटेंड स्कीमा एज अ डेकोरेटर इस्तेमाल कर लो फंक्शंस में। जैसे क्रिएट है, क्रिएट के अंदर आपको क्या क्या दिखाना है कि अब सीरियलाइज़र ये रहा, सीरियलाइज़र डिफाइन करना है और रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स दिखाना है। ये क्रिएट के लिए, तो क्रिएट के लिए ये रिस्पॉन्स आपने शो कर दिया 201, ठीक है। और बाकी एक्सटेंड स्कीमा में देखो आप बहुत सारी चीज़ें और भी शो कर सकते हो चाहो तो, जो कि हम बाद में शो करेंगे। देखो लिस्ट जब हमको शो करनी है लिस्ट, उसमें इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा। और मान लो सेट पासवर्ड शो करना है, तो इन्होंने एक्सटेंड स्कीमा में ओवरराइड स्पेसिफिक मेथड ये लिख रखा है। तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ इसमें कि देखो रिक्वेस्ट इज इक्वल टू सीरियलाइजर डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू सीरियलाइजर हर जगह डिफाइन करना है आपको। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू जो सीरियलाइजर इस्तेमाल करे उस सीरियलाइजर का इस्तेमाल करना ही करना है। तो लिस्ट के ऊपर हम इस चीज़ को लिख देंगे। तो ये रहा लिस्ट और एक्सटेंड स्कीमा और रिक्वेस्ट इज इक्वल टू कैटेगरी सीरियलाइज़र, ठीक है। रिक्वेस्ट स्कीमा एक्सटेंड स्कीमा इज इक्वल टू दिस, और ये यहाँ पे भी डिफाइन कर दूंगा ऐसे, और इसको एक लाइन में ले आता हूँ ये, और ये रहा, ठीक है। ये प्रोडक्ट सीरियलाइज़र होगा, तो प्रोडक्ट सीरियलाइज़र, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे होगा अब ब्रांड सीरियलाइज़र, ठीक है। एक स्पेस यहाँ दिया मैंने, एक स्पेस यहाँ दिया मैंने, और एक स्पेस यहाँ दे रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सटेंडेड स्कीमा के बारे में हो गया बात। मैं चाहूँ तो और भी चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स शो करना है, बट वो अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ आप पे, ठीक है। मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। और वो कह रहा है कि भाई अनेबल टू गैस अगेन, शायद फिर से वही आ रहा है, अनेबल टू गैस दी सीरियलाइज़र। फिर से वो कह रहा है कि एक्सटेंड सीरियलाइज़र का इशू दे रहा है वो। फिर से मैं काम करता हूँ इसको ना, फिर से एक बार रन करता हूँ। वो फिर से इसको रन करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है या फिर से कोई दिक्कत दे रहा है। तो पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, और अब करके देखते हैं ज़रा फिर से रन, कहीं वो अब फिर से एरर ना दे रहा हो। देखो फिर से जो है वो एरर दे रहा है, प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर वो एरर दे रहा है, प्रोडक्ट व्यू सेट के अंदर सेम एरर वो दे रहा है, अभी भी चीज़ें शो नहीं हुई है। ब्रांड के अंदर चल के देखता हूँ, मेरे को डिस्क्रिप्शन 200 का कुछ नहीं दिख रहा, पैरामीटर्स ट्राई इट आउट करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट, बाकी चीज़ें मेरी काम कर रही हैं। और बट ये चीज़ को ऐड करने से कुछ काम हुआ नहीं है अभी। क्रिएट के अंदर एक्सटेंड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, अभी चीज़ें शो नहीं हुई हैं इस केस में। बाकी ये तो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वाला पार्ट हो गया। और लिस्ट जैसे ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं, मेथड इज इक्वल टू गेट, और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इसको पॉज करता हूँ। इसका जो भी इशू आ रहा है कि अभी भी कुछ वार्निंग दे रहा है, कुछ कुछ चीज़ दे रही है। आइदर यू वांट टू ऐड सीरियलाइज़र क्लास, शायद सीरियलाइज़र क्लास भी डिफाइन करनी थी मेरे को, क्योंकि शायद इन्होंने हाँ डिफाइन कर रखी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, शायद से जो है ये काम कर जाए। तो एक्सटेंडेड स्कीमा जो है इसके ऊपर सीरियलाइज़र क्लास इज इक्वल टू कैटेगरी सीरियलाइज़र, कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर फिर इसके नीचे ही है। हाँ, तो शायद से यही इशू होना चाहिए। अब फिर से यहाँ पे एक्सटेंडेड सीरियलाइज़र इक्वल टू ब्रांड सीरियलाइज़र, अरे इज इक्वल टू ब्रांड सीरियलाइज़र, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट सीरियलाइज़र। अब थोड़ा सा वेट करके अब हम लोग शायद से इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। लेट अस रन इट अगेन। फिर से रन किया, लोडिंग किया, अब हाँ अब चीज़ें आ रही हैं। देखो ब्रांड पे क्लिक किया तो बता रहा है भाई
दो चीज़ें होती हैं ब्रांड में, तो फ्रंट एंड वालों को पता चल जाएगा कि अच्छा दो चीज़ें होती हैं। कैटेगरी में वो बता देगा इतनी सारी कैटेगरी में ये सही, फ्रंट एंड वालों को पता चलता रहेगा। प्रोडक्ट में ये सारी प्रोडक्ट होते हैं, फ्रंट एंड वालों को फिर पता चलता जाएगा कि प्रोडक्ट में ये है। तो भाई अब शायद चीज़ें काम करिए। देखो अब मेरे को कोई एरर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये देखो डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ सॉल्व हो गई। मेरे को कुछ भी याद नहीं था, बट डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते ही करते सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें काम करनी। बाकी फ्रीज़ तो मैंने किया नहीं अभी भी। स्पेक्टैकुलेटर के लिए फ्रीज़ भी करना है मेरे को। तो पिप फ्रीज़ ग्रेटर देन का साइन और रिक्वायरमेंट्स डॉट txt। रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैं चीज़ों को डालने की कोशिश करता हूँ और आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल गई। देखो अब इतना सारा क्या इंपोर्ट हो गया, क्योंकि अगर हमने मान लो कि अभी इस्तेमाल किया इसका स्पेक्टैकुलेटर का जेंगो स्पेक्टैकुलेटर, तो उसमें शायद बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी अपनी तरफ से जो शायद से इसको काम आ रही होंगी, इसे इंस्टॉल हुई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हुआ है क्लियर। कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से सब कुछ मैं करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।